नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने कंसेप्ट कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12 के 12th का चैप्टर 1 का विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का न्यूमेरिकल का सलूशन कर रहे हैं और मैंने 9 क्वेश्चन पढ़ा के वीडियो अपलोड कर दिया था। आज फिर हम एक बार आपके सामने उपस्थित हैं और आज जहाँ तक छोड़े थे वहाँ से आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर कि एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पे हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो देखिए बाबू, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम बताया था कि सॉल्व लिखिए सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद आप देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, टिक कर चीजें। देखिए पहली कंडीशन कह रहा है कि वह 92U238 कह रहा है कि परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यानी कहने का मतलब सीधा है कि नीचे आप जानते हैं कि ये जो होता है, ये नीचे जो 92 है, आपको केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाए होंगे कि ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। यानी सीधा कहने का मतलब है कि परमाणु क्रमांक है। मान लीजिए कि कहीं पे कितना उत्सर्जित करता है, तो 92U238 कण उत्सर्जित करता है। कितना कर रहा है? उत्सर्जित करता है। कितना कर रहा है? 92U238 उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करता है यानी कितना कर रहा है? 2। कितना कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है। कितना उत्सर्जित कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जब 92 था तो 2 निकाल दिया तो n की वैल्यू कितना बचा? 90 बचा है और 1 बचा है, तो फिर एक में 2 निकाला है तो n की वैल्यू कितना है? फिर 2 निकाला है, नहीं n की कितना वैल्यू है? 2 वैल्यू है। 2 वैल्यू है, कोई दिक्कत है नहीं। अब समझिए कि देख रहा है कि इस कंडीशन में कह रहा है कि वो दूरी दिया है। कितना दिया है? दूरी दिया है, नहीं कितना दिया है? r की वैल्यू दिया है। क्या दिया है? r की वैल्यू कितना दिया है कि 9 × 10⁻⁻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 ⁻
एफ पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि क्यू, तो और हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यू, यानी एन दिया है तो हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे, तो Q1 की सूत्र, क्यू का एक सूत्र पढ़ाया था एन इंटू ई, और हम जानते हैं कि यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एन की वैल्यू दिया है कि 90 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है, ई की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको जब हल करेंगे तो Q1 बराबर हो जाएगा, परंतु ये 16 थोड़े था, यहाँ पे 1.6 था, एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ, कितना लगेगा 10 टू पावर माइनस का 19 हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू अगर हमने निकाला तो क्या निकल गया कि आप जानते हैं कि 144 आपको बताए थे कि अगर कोई संख्या ऐसे दिया हो कि कोई संख्या दिया हो और यहाँ 5 है मान लीजिए और इसके बाद दशमलव फिर 0 हो, तो इसका कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट इसको 5 लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 144.0 है, जिसको हम 0.0 को अपने मन से घटा देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। इस प्रकार हमने Q1 की वैल्यू निकाल दिया। इस प्रकार हम Q2 की वैल्यू निकालेंगे, तो Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो फिर Q का सूत्र क्या होता है, Q आवेश का सूत्र मैंने पढ़ा था, Q बराबर एन इंटू ई पढ़ाया था, निकालेंगे तो Q2 बराबर निकाल देंगे, Q2 बराबर, तब देखिएगा एन की वैल्यू कितना है, अब दो उत्सर्जित किया है तो कितना है, 2 है, आई इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कि Q2 बराबर 16 गुना 32, परंतु बाबू 16 थोड़े था, यहाँ पे 1.6 था, एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, आई इंटू 10 टू पावर कितना रहेगा माइनस का 19 कूलम। अब देखिए हमारे पास Q1 की वैल्यू निकल गया, Q2 की वैल्यू निकल गया, हमारे पास R दिया है। तो आप जानते हैं कि बल पूछ रहा था, तो मैंने बताया था कि इसका सूत्र का डेरिवेशन कराया था कूलम के नियम से, तो मैंने इसका सूत्र पढ़ाया बाबू कि उसका सूत्र क्या होता है कि F बराबर क्या होता है कि 1/4 पाई एक्सपांशन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई क्या होता है R स्क्वायर होता है, Q1 Q2 बाई क्या होता है R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इस पर रख देंगे, इस फार्मूला पे ये रखेंगे, इसके मान को रख के हल कर देंगे, यहाँ से F की वैल्यू निकल जाएगा, क्या होगा कि F बराबर क्या होगा, F बराबर ये जानते हैं इस पर 0। अब जानते हैं कि आपको मैं पढ़ाया था जब सूत्र का डेरिवेशन करा रहे थे तो उसमें बताए थे कि 1/4 पाई एक्सपांशन 0 का मान 9 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, 9 होता है, 9 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, 9 होता है। तो जहाँ पे 1/4 पाई एक्सपांशन 0 दिया है, जहाँ पे 1/4 पाई एक्सपांशन 0 दिया है, वहां पर हम लिखते हैं कि 9 इंटू 10 टू पावर कितना दिया है 9, आई इंटू Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू कितना निकाले हैं, Q1 की वैल्यू निकाले हैं 144 गुणा 10 की पावर माइनस 19, तो जहां पर Q1 दिया वहां पर लिखते हैं कि 144 गुणा 10 की पावर माइनस का 19
आई इंटू Q2 का मान हमने कितना निकाला है कि 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19, तो लिख सकते हैं कि 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। अब बटा में दिया है आर स्क्वायर, बटा में आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना दिया है, आर की वैल्यू दिया है कि 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, तो इसको दो बार लिखेंगे 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। और आप जानते हैं कि आर स्क्वायर था, यानी आर स्क्वायर था तो आर कितने मतलब दो बार, तो इसको हम लिखते हैं, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, तो लिखते हैं कि 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, क्या उसके बाद फिर बताते हैं। देखा वो, तो यहाँ पे दिया है f, मैंने कहा था f बराबर। अब देखिए जो संख्या मैंने पढ़ा था कि जब भी आप क्वेश्चन को हल करिए तो संख्या को पहले एक पास कर ले, मतलब जो बिना घात वाली संख्या है उसको एक पास कर लेते। क्या है पहले है 9 आई इंटू, फिर दिया है 144 आई इंटू, दिया है 3.2 इंटू 3.2। अब देखिए घात वाले संख्या उसको एक पास, दिया है 10 के पावर इंटू 10 के पावर 9 आई इंटू 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर, एक मिनट दोस्तों, 10 के पावर माइनस 19 आई इंटू, फिर दिया है यहाँ पे 10 के पावर माइनस 19। देखिए पहले 9 वाले को मैंने यहाँ रखा, फिर 144 को एक पास रखा, फिर 3.14 को एक पास रखा। क्या रखा था, घात वाले को एक पास, जो संख्या घात वाले हैं उसको एक पास, 10 के पावर माइनस 10 के पावर 9 दिया तो उसको यहाँ रखा, फिर 10 के पावर माइनस 19 दिया तो उसको यहाँ रखा, और फिर 10 के पावर माइनस 19 उसको यहाँ रखा है। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे 9 दिया है तो इसको लिखते हैं 9, और फिर अब देखिए यहाँ पे भी 9 दिया है तो इसको भी 9 यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए 10 के पावर यहाँ क्या दिया है, 10 के पावर दिया है माइनस का 15, या फिर दिया है 10 के पावर माइनस का 15। अब इसको हल करते हैं, देखिएगा इस 9 से 9 कट जाएगा, इस 9 से कटाएंगे तो 16 9 144 होता है, आराम से कटेगा। फिर देखेंगे हल करेंगे तो क्या ऊपर बचेगा कि 16 इंटू 3.2 इंटू, देखिएगा ये 10 के पावर माइनस 19 है, 10 के पावर माइनस 19 है, दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो गुणा जब करेंगे तो इससे घात क्या और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर कितना होगा, 10 के पावर माइनस 38 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 38 इंटू 10 के पावर कितना होगा माइनस का प्लस का 9। अब बेटा अब देखिए इस प्रकार 10 के पावर माइनस 15 और 10 के पावर माइनस 15, दोनों का घात क्या है, माइनस सेम है, चिन्ह क्या है, सेम है, तो घात जुड़ जाएगा। क्या घात क्या हो जुड़ेगा, तो 10 के पावर 15, 10 के पावर कितना 15, माइनस 15 कितना 10 के पावर माइनस 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब ऊपर इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा कि 1.6 मतलब 16, अब 16 गुणे 3.2 इंटू ये 10 के पावर माइनस का 38 को ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ 10 के पावर 9 था ऐसे छोड़ सकते हैं, इंटू 10 के पावर माइनस 30 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आएंगे तो नीचे से जब घात जब ऊपर भेजते हैं तो इसकी चिन्ह में परिवर्तन होता है, तो नीचे क्या है, नीचे जो दिया है ये घात माइनस में है तो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा कि 10 के पावर माइनस का 30 था, सॉरी दोस्तों, माइनस का 30 था तो हो जाएगा प्लस का 30 कितना हो जाएगा, प्लस का 30। कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर इसको हल करेंगे तो f बराबर क्या होगा कि इसको 16 गुणा करते हैं, इस दोनों में गुणा कर देते हैं, तो 16 गुणा 32 के 2, 16 गुणा 32 के 2 हासिल 3, 16 या 48, 48 3 कितना होता है 51, और एक अंक के बाद 10 था तो एक अंक के बाद 10 लगा देंगे। कोई दिक्कत है नहीं। अब समझिए यहाँ पे 10 के पावर माइनस का 38 दिया है, और यहाँ पे कितना लगा 10 के पावर माइनस का 30 और 9, दोनों का घात सेम है तो जुड़ेगा कितना 39 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो f बराबर क्या होगा, f बराबर ये देखिएगा इसको इस तरह की 51.2 गुणे 51.2 अगुणे, इसको हल करेंगे कितना होगा, ये माइनस में 38 है, यहाँ प्लस में 39 है, जोड़ेंगे तो क्या होगा घट जाएगा, तो होगा कि 10 के पावर 39 माइनस 38 हटा देंगे। अब जगह नहीं है, फिर देखिएगा क्या होगा कि f बराबर क्या होगा कि 51.2 इंटू 39 में से 38 जाए तो बचेगा 10, और इसको जब गुणा करेंगे तो एक अंक 10 में हट जाएगा, क्या होगा कि 512, क्योंकि ये 10 से एक अंक के बाद 10 था, क्या होगा हट जाएगा, तो क्या होगा ये हो जाएगा 512, और बल का है, बल निकला है तो ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो कितना न्यूटन होगा बाबू, आंसर कितना होगा 512 न्यूटन। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो यही हमारा आंसर होगा, और 512 न्यूटन यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बाबू, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया, अब हम लोग बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि दो अल्फा कण
परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उसके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, कितना गुना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, और जटिल मतलब क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसमें कैलकुलेशन मतलब क्या है, इसमें जो है ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना है, इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन जटिल है, पर ध्यान दीजिए ये भी आसानी से आप कर जाएंगे। मतलब क्वेश्चन में दो चीजें पूछा है, एक तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल पूछा है और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, कौन, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, एक क्वेश्चन। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं और सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे सॉल्व, और हम क्या करेंगे सबसे पहले आप जान लीजिए बाबू, कह रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर, दो अल्फा कण जब भी अल्फा कण की बात करेगा तो दो अल्फा कण की बात कर रहा है, तो ये जान लीजिए कि Q1 दोनों दो अल्फा कण की बात कर रहा है, परस्पर इतना मीटर मतलब 0.1 मीटर एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखा गया है। तो इस कंडीशन में क्या है कि दो अल्फा कण, यानी कहने का मतलब कि इसमें Q1 जो होगा वो Q2 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्या होगा बेटा, Q1 और Q2 के बराबर होगा। और याद रखिए बेटा कि जब भी अल्फा कण की पर आवेश की बात करता है तो अल्फा कण पे आवेश का मान जो होता है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कहने का मतलब है कि Q1 और Q2 बराबर होगा और इनका मान कितना होगा कि 3.2 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, -19 कूलम होगा। 3.2 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, 19 कूलम होगा। अब समझिए कह रहा है कि इसके बीच की दूरी कितना दिया है, दूरी यानी r दिया है कि 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया है, एंगस्ट्रॉम। तो हमको एंगस्ट्रॉम में दूरी नहीं चाहिए, हमको चाहिए मीटर में। तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि क्या होगा बाबू कि 0.1 इंटू 10 टू पावर मीटर में लगाए थे, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मैं बताया था इंटर फर्स्ट ईयर में 10 मीटर होता है। कितना होता है, मीटर। अब समझिए कह रहा है कि वैद्युत बल निकालेंगे तो वैद्युत बल का सूत्र हमने क्या पढ़ाया था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लें, कोई दिक्कत है। अब समझ लीजिए कि आपको इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ाया गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल से कितना जाना है, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया डैश, और ये हो जाएगा बाबू, इसको F लिए तो ये हो जाएगा F डैश, और इसका सूत्र होता है कि G m1 m2 बटा R स्क्वायर होता है। जहां पे बाबू याद रखेगा कि जहां पे क्या होता है, जहां पे G का मान जो होता है, जहां पे G का मान क्या होता है, G का मान हमारा होता है कि 6.7 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है, किग्रा स्क्वायर होता है सॉरी। और जहां पे m1 और m2 दोनों का द्रव्यमान सेम होगा, इस कंडीशन में दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा, और क्या होगा m1 बराबर m2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका मान होता है कि द्रव्यमान होता है कि 6.6 इंटू 10 टू पावर 27 kg होता है। कितना होता है, 27 kg होता है। कितना होता है, 27 kg। तो दिक्कत है नहीं। अब देखिए कह रहा है कि कितना गुना, कह रहा है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। जब भी गुना निकालना होगा बाबू, इसका मतलब समझ लीजिए कि हमको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात, दोनों का क्या निकालना है, अनुपात। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, और हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर जब करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 दिया है कि F, इसमें कौन भाग करेगा, F डैश का, और बेटा क्या हो जाएगा समीकरण F की वैल्यू कितना दिया है 1/4 पाई, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और बटा में क्या होगा F डैश की वैल्यू कितना दिया है कि G और m1 m2 G m1 m2 अपन R स्क्वायर। देखिए बाबू जब इसकी बात होगी तो इस R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा। अब क्या बचेगा, जगह नहीं हमारे पास, फिर जगह नहीं है, इसको मिटा के देखते हैं, जगह नहीं हमारे पास। बाबू जगह नहीं था, इसे मिटाने में थोड़ा टाइम लगा, आइए देखते हैं। तो F है तो F अपन F डैश है तो F डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अभी बताए थे पिछले वीडियो में भी, और पढ़ा रहे थे तो उस समय भी सूत्र का डेरिवेशन जब कराए थे तो उसमें बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है इंटू
Q1 Q2, तो Q1 Q2 का मान पूछ रहा है, यानी Q1 का मान अभी पढ़ा था कि क्या होता है कि जब अल्फा कण पे Q1 और Q2 का मान पूछे तो क्या होता है कि 3.2 इंटू 10⁻19 और दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू अभी बताया था समान होगा। तो जब Q1 की वैल्यू इतना होगा तो Q2 की वैल्यू कितना होगा, इतना ही होगा। तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19। अब बटा क्या होगा बाबू, बटा में क्या हो जाएगा कि जी की वैल्यू कितना दिया है, जी की वैल्यू क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगा, जी की वैल्यू पर आते हैं 6.7 इंटू 10⁻11 होगा। आई इंटू आप जानते हैं कि M1 और M2 दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो M1 का मान कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻कितना होगा कि 6.6 इंटू 10⁻27। और अब M1 की वैल्यू जब 6.6 इंटू 10⁻27 होता है तो इसके बराबर M2 है, M2 M1 दोनों आपस में बराबर है। M2 की वैल्यू कितना होगा, इतना ही होगा। तो 6.6 इंटू 10 कितना होगा -27 kg होगा। कोई दिक्कत बाबू, आप समझते हैं इस बात को, अब समझते हैं। अब देखिएगा तो हो जाएगा कि F बटा F डैश बराबर क्या होगा। अब देखिए फिर मैं वही कहानी कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है और ऊपर भी है, तो इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, फिर इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। अब समझते हैं इसको, फिर करेंगे तो हो कटाएंगे इसको, जब कटाएंगे तो क्या होगा, 2 से कटाएंगे तो 16 बार में कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 33 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 33 बार में कट जाएगा, 33 बार में ये कट जाएगा। 3 से कटाएंगे 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 से 11 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 11 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत, अब समझिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर देखिए क्या बचा है, ऊपर बचा है 16, फिर ये 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 के पावर 9 प्लस में, यहाँ 10 के पावर -19 और 10 के पावर -19, दोनों का घात क्या है, चिन्ह क्या है, समान है, तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10 के पावर -19 10 के पावर -19 कितना होगा, 10 के पावर -38, 10 के पावर -38 तो होगा 10 के पावर -38 और यहाँ पे ये 10 के पावर 9 ये हो जाएगा। और कुछ ऊपर बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब समझिए नीचे क्या है, नीचे दिया है कि 6.7 इंटू 11 बार में कटा है तो 11 इस 11 फिर देखिए यहाँ 10 के पावर -11 और यहाँ पर 10 के पावर -27 और 10 के पावर -27। तो देखिए सबका घात क्या है, चिन्ह क्या है, सबका घात में चिन्ह क्या है, समान है, तो सभी घात जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, 27 कितना होता है 54 और 11 जुड़े कितना होगा, हो जाएगा बाबू 65। कितना हो जाएगा 65, तो हो जाएगा 10 के पावर कितना होगा -65, 10 के पावर कितना होगा -65। अब समझिएगा हल करेंगे तो हो जाएगा कि F बटा F डैश बराबर हो जाएगा कि 16। अब देखिए 16 से कटाते हैं, तो 16 से कटाएंगे तो 16 से कटाएंगे इसको, 16 एकम 16 एकम बाबू 16 कटाएंगे, 16 एकम 16 से कटाएंगे तो ना 16 जीरो है तो 0.16 यहाँ पर कितना 64 का 3 बचा है, फिर जो लगा कितना लगा 30, 16 एकम 16 बचा 14 बचा है, तो फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 16 कितना लगेगा 16 कितना होता है 16 128। अरे रहने दीजिए, और भी कटेगा पर यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप समझते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 से भाग देते हैं, 11 से इसको कटाएंगे, 11 से कटा दे तो 11 से 11 कम 11 पॉइंट लगा हो जाएगा 50, 11 चौके 44, ठीक बचा 6, फिर ज्वाइन लगेगा तो 60 हो जाएगा, 11 5 55 अभी कटेगा, इसको भी ऐसे छोड़ सकते हैं। तो क्या होगा कि 1.45 का गुणा करेंगे वो 1 में तो हो जाएगा 1.45 इंटू देखिए बाबू यहाँ पे 10 के पावर कितना था -38 था, 10 के पावर -38 पहले से था, ये 10 के पावर -38 ऐसे था। अब देखिए इंटू 10 के पावर कितना था 9 था, 65 जो था 10 के पावर 65 ये क्या है, नीचे घात माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में जब नीचे रहता है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा कि 10 की पावर क्या होगा कि 65। अब बटा नीचे कौन बचेगा कि 0.485 इंटू 11। कोई दिक्कत है नहीं, इसको हल करेंगे तो F बटा F डैश बराबर कितना होगा बाबू कि अब इसको देखिएगा, इसको हल करेंगे तो कितना रहेगा कि 1.45 इंटू यहाँ पे 10 के पावर 65 9 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, देखिए दोनों का घात यहाँ माइनस में घात है और यहाँ पे 9 और 65 प्लस में है, तो जो प्लस वाला होता है तो आपस में वो जुड़ जाता है, तो कितना रहेगा 10 के पावर -10 के पावर 9 और 10 के पावर 65 दोनों घात क्या है, दोनों का चिन्ह समान है और तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 65 9 कितना 74। अब माइनस में 38 है तो क्या घट जाएगा, ये तो घटेगा, ये घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा, क्या होगा घटेगा तो 38। अब बटा क्या हो जाएगा कि 0.418 इंटू 10 टू पावर
सॉरी 0.418 इंटू क्या 11, कोई दिक्कत है नहीं। इसको हल करेंगे तो एफ बटा एफ डैश बराबर क्या होगा, ये क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा यहाँ पे कि 1.45। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा कि 10 की पावर, इसको घटा देंगे तो 6 में से 8 जाएगा तो 14 में से, 4 में से 8 जाएगा नहीं, 4 में से 8 जाएगा नहीं तो फिर एक हाथ से जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 7, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा 36। तो 10 की पावर कितना होगा, 10 की पावर हो जाएगा 36, 10 की पावर कितना होगा 36, अब बटा कितना होगा, इसको गुणा करते हैं 11 8 88 के 8 हासिल 8, 11 कम 11, 11 8 कितना होगा 19 के 9 हासिल 1, 11 कम 11 एक हासिल 11 कम 11, 11 चौके सॉरी 11 चौके 44, एक हासिल 45, कितना लगा 45, और कितना अंक के बाद सुना 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद सुना लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि f बटा एफ डैश बराबर, इसको हमको दशमलव के एक अंक इधर लाना है, तो जब एक अंक इधर लाएंगे तो इसमें से पावर एक कम हो जाएगा, इसमें से क्या होगा एक पावर, एक अंक का दशमलव अगर इधर लाएंगे तो पावर एक कम होगा, 2 लाएंगे तो पावर 2 कम होगा, जितना अंक इधर लाएंगे उतना पावर इसमें क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो एक अंक ला रहे तो क्या होगा कि 14.5 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 35, अब बटा कितना हो जाएगा कि इसको भाग देंगे कि 4.598 से भाग देंगे तो समथिंग समथिंग दोस्तों, इसको भाग करके देख लीजिएगा, इसका समथिंग समथिंग आएगा कितना, आपको आएगा कि 3.158 ऐसे कुछ आएगा समथिंग समथिंग, जिसको हम लिखते हैं, जगह नहीं है यहाँ जगह नहीं, यहाँ नीचे जगह नहीं, यहाँ देख लीजिएगा जगह में, क्या हो जाएगा कि f बटा एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा लिखते हैं कि कितने बार कटा है 3.158 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर 35, 10 की पावर कितना होगा 35, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी कितना गुना है बाबू कि 3.158 गुने 10 की पावर 35 गुना है, और ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोले में प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, एफ की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम जो इसमें दिया है इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने में हमसे क्या दिया है, सबसे पहले हमारी दूरी दिया है, कितना दिया है आर दिया है 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी दिया है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोले प्रत्येक में कितने कमी है, प्रत्येक में 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी यानी क्या है, एन की वैल्यू क्या दिया है, एन की वैल्यू दोनों में यानी कितना दिया है 10 की पावर 5 की कमी आ रही है, याद रखिएगा एन की वैल्यू कितना है दोनों में, मतलब क्या हो रहा है दोनों में, मतलब दो गोले होंगे तो जो भी पहले गोले पे जो आवेश होगा उसमें भी कितने कमी है 10 की पावर 5 की कमी है, और दूसरे गोले पे जो आवेश दिया है उसमें भी कितने दिया है, मतलब उसमें भी 10 की पावर 5 की कमी है, मतलब दोनों आवेश में इतना की कमी हो रही है। तो कह रहा है कि वैद्युत बल यानी एफ की वैल्यू निकालिए, एफ की मान बताइए कि वैद्युत बल क्या होगा, ठीक है। तो जब वैद्युत बल निकालना है तो सबसे पहले वैद्युत बल निकालने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यू होनी चाहिए, क्यू नहीं Q1 होना चाहिए, और क्यू निकालने का हम सूत्र पढ़ाते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है एन होता है। तो क्या होता है Q1 बराबर क्या होगा एन, कितना कमी आ रहा है बाबू, कितने कमी कह रहा है कि 10 की पावर 5 की कमी है, और E की वैल्यू कितना होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि E का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसको हल करेंगे तो Q1 की वैल्यू कितना होगा, आप जानते हैं कि ये संख्या है तो 1.6 ऐसे लिख देंगे, और 10 की पावर माइनस 19 है, 10 की पावर 5 है, यहाँ पे घात क्या है माइनस में, यहाँ क्या है प्लस में, जब इसको गुणा करेंगे तो घात जुड़ेंगे तो घट जाएगा, तो क्या होगा 10 की पावर, देखिए यहाँ पे 10 की पावर 1.6 है तो ये ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19 दिया है, यहाँ 10 की पावर प्लस 5 है, तो घात यहाँ पे प्लस में, यहाँ घात क्या है माइनस में, तो इस कंडीशन में गुणा जब करेंगे तो गुणा में घात जुड़ता है, तो इस कंडीशन में घात क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा घात घट जाएगा। तो 10 की पावर 5 में से तो 19 जाएगा नहीं, तो उल्टा घटा देंगे, तो 10 की पावर 19 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, वो 14 हो जाएगा, पर तू अधिक में से घटाएं कम में से, तो अधिक में से, तो अधिक का चिन्ह क्या था माइनस लग जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप जानते हैं कि बाबू हमारा Q1 की वैल्यू इतना निकल गया है, उसी प्रकार हम Q2 निकालेंगे, Q2 क्योंकि पहले आवेश कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोले में प्रत्येक में इतने की कमी, यानी पहले में इतने की कमी थी, पहले आवेश पे मान लो कि दो गोले हैं, एक गोले यहाँ एक गोले हैं, अत्यंत सूक्ष्म गोले हैं, तो इस पे भी कितने का कमी है 10 की पावर 5 की कमी है, और इसमें भी कितना है 10 की पावर 5 की कमी है। तो मैंने पहले पे निकाल दिया, अब निकालेंगे दूसरे पर, तो दूसरे पे निकालेंगे तो दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरे को हम लिखेंगे Q2, और Q2 भी निकालेंगे तो क्या होगा Q2 क्या होगा n इंटू ई हो जाएगा, n इंटू Q2 निकालेंगे तो 10 की पावर Q2 बराबर क्या होगा Q2 बराबर क्या होगा कि n की वैल्यू कितना कमी आ रहा है, इसमें भी कितने कमी आ रहा है बाबू 10 की पावर
5 i इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। कोई दिक्कत है नहीं, हल करते हैं तो हो जाएगा Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 ऐसे उतर जाएगा 1.6, क्योंकि इसके साथ कोई और संख्या नहीं जिससे गुणा भाग या कुछ भी किया जा सके, तो ये ऐसे उतर जाएगा। इंटू फिर देखिए y कंडीशन 10 की पावर 5 यहाँ है, प्लस में यहाँ 10 की पावर कितना है माइनस में 19 है, तो इस कंडीशन में गुणा में घात जुड़ता है, तो घात जब जुड़ेंगे तो क्या है, एक चिन्ह क्या है प्लस में, दूसरा क्या है माइनस में, तो इस कंडीशन में घट जाएगा। तो क्या होगा, अधिक में से कम घटाएंगे तो 10 के पावर 19 में से 5 घटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, यानी Q1 की वैल्यू भी निकाला हमने यहाँ, Q1 की वैल्यू हमने निकाला यहाँ, और यहाँ भी निकाला Q2 की वैल्यू। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम निकालेंगे वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत बल अब निकालेंगे तो जगह नहीं है इधर, इधर देखिएगा इधर, तो हम वैद्युत बल की गणना करेंगे, क्योंकि वैद्युत बल यदि वैद्युत बल निकालेंगे तो F बराबर हमने क्या पढ़ाया आपको, हमने पढ़ाया है कि 1/4 पाई एक्सपोनेंट 0, इसका सूत्र का डेरिवेशन जब कराया था तो बताए थे कि 1/4 पाई एक्सपोनेंट 0 और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, क्या होता है R स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, F बराबर इसका हम पढ़ाए थे कि 1/4 पाई एक्सपोनेंट 0, 1/4 पाई एक्सपोनेंट 0 का मान जब सूत्र का डेरिवेशन कराया था तो हम बताए थे आपको, चाहे पीछे क्लास में बताया है कि 9 इंटू 10 टू पावर कितना होता है 9 होता है, इंटू Q1 का मान कितना निकला है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 निकला है, तो हो जाएगा कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 14 इंटू Q2 का मान कितना निकला है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, तो कितना लगा कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 14, अब बटा में हो जाएगा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया R कितना दिया 1, तो हो जाएगा R, और R के पावर 2 है नहीं, R कितने बार है 2 बार, तो इसको 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि R का मान 2 है 1 है, तो इसको अगर R 2 बार है तो इसको एक इस मान को हम 2 बार लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब हल करेंगे तो हो जाएगा कि F बराबर, अब देखिए पहले जो संख्या दिया है उस संख्या को एक पास कर लीजिए, तो हो जाएगा कि 1.6 इंटू 1.6 गुणे 9 को यहाँ कर लीजिए। अब देखिए जो संख्या के ऊपर घात दिया है उस घात वाली संख्या को एक तरफ कर लीजिए, तो हो जाएगा कि 10 के पावर 9 इंटू, अब समझिए यहाँ पे 10 के पावर माइनस 14, यहाँ 10 के पावर माइनस 14, दोनों का घात क्या है सेम है, यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में, दोनों सेम है, तो घात क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर कितना रहेगा 10 के पावर 28, कितना रहेगा माइनस का 28, और एक में एक का गुणा करेंगे भाग देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक में एक का गुणा करेंगे तो एक ही होगा, इसे भाग करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो क्या होगा कि अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसको गुणा करते हैं, इसको जब गुणा करेंगे हम तो क्या होगा कि 1.6 इंटू 1.6 है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो देखिएगा ये अगर 2 मिनट के लिए इसको भूल जाए कि दोनों अगर एक के बाद यहाँ भी दशमलव था यहाँ दशमलव, दोनों को भूल जाए तो क्या हो रहा है, दोनों में 16 दिखाई दे रहा है, ये भी 16 दिखाई दे रहा है, बस जब 16 दिखाई दे रहा है, जब ये 16 दिखाई दे रहा है 16 में 16 गुणा 256 होता है, 56 होता है ना, परंतु यहाँ पे ये दिक्कत है कि 256 16 थोड़े ना है, यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव था, यहाँ भी एक अंक दशमलव था, तो टोटल कितने अंक के बाद दशमलव था, एक अंक यहाँ एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, गुणे कितना रहेगा 9 इंटू देखिएगा यहाँ पे 10 के पावर माइनस का 28 है, 10 के पावर क्या है प्लस में 9 है, तो इस कंडीशन में घात माइनस में यहाँ प्लस में, तो इस कंडीशन में जब जोड़ेंगे तो क्या घात घट जाएगा, तो क्या होगा 10 के पावर 9 में से 28 जाएगा, तो 28 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 28 में से जाएगा तो आएगा माइनस का 19 हो जाएगा। क्यों क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको घटाएंगे कितना माइनस का 19, क्योंकि अधिक में से घटाएंगे अधिक का चिन्ह क्या था माइनस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये बटा में एक था, भाग देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए हल करते हैं तो क्या होगा कि इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 बच जाएगा, 9 से गुणा करेंगे 5 में, 9 से गुणा 9 5 45, 5 कितना रहेगा 50 का 0 हासिल 5 हो जाएगा। अब समझिए 5 हो जाएगा, हाई गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, 2 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ हो जाएगा, इंटू 10 के पावर क्या होगा माइनस का 19 हो जाएगा। फिर हल करेंगे एक लाइन, तो ये दशमलव है, एक अंक दशमलव इधर शिफ्ट करेंगे, जब एक अंक दशमलव को इधर जब शिफ्ट करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव जब इधर शिफ्ट करेंगे तो एक घात इसमें क्या हो जाएगा, ये घात एक कम हो जाएगा, जब इधर ये दशमलव इधर से, जब दशमलव इधर से मतलब दाहिने से क्या करते हैं, दाहिने से बाएं के साइड जब शिफ्ट करते हैं तो इसकी घात घटती है, परंतु जब बाएं से दाहिने के साइड शिफ्ट करते हैं, बाएं से दाहिने के शिफ्ट करते हैं तो एक इसमें घात क्या होती है जुड़ जाती है, जितना स्थान शिफ्ट करते हैं उतना दशमलव उतनी घात क्या होती है बढ़ती है। परंतु बाबू जब हम दाहिने से बाएं की तरफ आते हैं, जब दाहिने से बाएं की तरफ जितने अंक लाएंगे उतना ही घात क्या होगी घटेगी। बात ला रहा है तो क्या हो जाएगा कि 1 2
0.304 इंटू 10 टू पावर क्या होगा, एक अंक दशमलव इधर शिफ्ट किया है तो एक घात घट जाएगी तो होगा माइनस का 18। और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हमारा हो जाएगा आंसर। और इसको आप नोट ना करिएगा, क्योंकि 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 हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे, तो ओरिजिनल हमको ये लिखना है, ये सब इधर लिखे थे उसको मत लिखिएगा। यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोले पर 80/3 गुणे 10 की पावर -9 तथा 160/3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम आवेश है, तथा वे y में एक दूसरे से 1 मीटर 0.1 मीटर पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण पर के लिए संबंधित कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, एक क्वेश्चन यहां से आके यहां खत्म करना और फिर यहां से स्टार्ट करके यहां खत्म करना। चलिए पहले यहां से यहां तक जो पहला क्वेश्चन पूछा उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर इतना और इतना कूलाम आवेश है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें Q1 की वैल्यू दिया है कितना, कि 80 कितना दिया है कि 80/3 इंटू 10 टू पावर -9 और यहाँ Q2 की वैल्यू दे दिया है कि 160/3 इंटू 10 टू पावर 9 कूलाम आवेश दिया है। कोई दिक्कत है? अब समझिए, कह रहा है कि y में एक दूसरे से इतना मीटर पर स्थित है, यानी दूरी दिया है इसका, यानी r दिया है हमारे पास कि 0.1 मीटर दिया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r बराबर, इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि एक अंक का 0 है, नीचे वाला 10, ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा 1 इंटू, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, और जब नीचे से पावर ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये पावर जो +1 में दिया है क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछ रहा है हमसे, F पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? F पूछ रहा है हमसे। तो हम वैद्युत बल निकालेंगे। F बराबर सूत्र क्या होता है कि 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हल करेंगे तो आप जानते हैं कि 1/4πε0 का मान हमने पढ़ा है कि 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितना दिया है 80/3 इंटू 10 टू पावर -9 इंटू Q2 की वैल्यू कितना दिया है 160/3 इंटू 10 टू पावर -9 बटा r² की वैल्यू कितना दिया है, r की वैल्यू कितना दिया है 1 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 × 10 की पावर -1 मीटर है। तो इस 1 से इसमें गुणा करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर -10 इनवर्स लिख सकते हैं मीटर। यानी 10 r की वैल्यू कितना दिया है, r की वैल्यू 10 की पावर -1 दिया है, तो r 2 बार है तो इसको भी 2 बार लिख सकते हैं कि 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -1। कोई दिक्कत है? और देखिए जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। तो देखिएगा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, फिर F बराबर क्या होगा, देखिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू, अब जो संख्या दिया है एक पास कर लेते हैं तो 80 दिया है, 9 दिया था, जो संख्या दिया मतलब बिना घात वाला संख्या में बार हर क्वेश्चन में बोला हूँ, तो मतलब इसका कहने मतलब है कि जो बिना घात वाला संख्या उसको एक तरफ कर लीजिए, जो घात वाला संख्या उसको एक तरफ। यहाँ 9 दिया है तो 9 को एक तरफ, और यहाँ पर दिया है 80/3 इसको एक तरफ, इंटू फिर दिया है 160/3 इंटू यहाँ 10 की पावर 9 दिया है, और यहाँ 10 की पावर कितना दिया है -9, और यहाँ भी कितना दिया है 10 की पावर -9। मैं फिर कर रहा हूँ, 10 की पावर +9 था यहाँ रख दिए, 10 की पावर -9 था यहाँ रख दिए, 10 की पावर -9 था यहाँ रख दिए। कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे हल करते हैं। यहाँ 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 दोनों घात सेम है, चिन्ह दोनों का सेम है, तो घात क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 दोनों का घात क्या है, चिन्ह सेम है, तो घात क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या होगा 10 की पावर कितना होगा 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 मिलकर कितना रहेगा 10 की पावर -2। कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर भेजेंगे तो हल करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, एक लाइन और हल करेंगे तो क्या होगा, क्या देखिए ये सब रहेंगे
3 से घटाएंगे 3 तरीके 9 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना का कि 80 आगुणे 160 आगुणे है 10 की पावर -9 और 10 की पावर -9 जोड़ेंगे कितने में 10 की पावर -18 और 10 की पावर -18 में से 10 की पावर 9 जाएगा कितने में 10 की पावर -9 बच जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। नीचे क्या बचेगा 10 की पावर -2। अब समझिए अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिएगा दोस्तों, अब क्या होगा देखेंगे हल में आगे लिखेंगे, आगे हल करेंगे तो क्या होगा कि हो जाएगा कि 80 को लिख सकते हैं हम 80 को लिख सकते हैं कि 8 गुणे 10 और फिर 160 को लिख सकते हैं 16 गुणे 10, क्योंकि अब जानते हैं कि 80 को हम 10 से 8 में गुणा फिर 80 बन जाएगा 60 16 गुणा करेंगे इस 16 का 16 गुणा फिर 10 को करेंगे तो 160 बन जाएगा। आई टू कितना 10 की पावर -9। अब हल करते हैं, अब हल करेंगे तो क्या होगा इसको भेजेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा +2। तो कितना होगा कि f बराबर जब हल करेंगे तो 16 8 कितना होता है 128 होता है। 16 8 128 है 10 और 10 कितने बार है 2 बार है, तो इस तरह कि 10 की पावर 2 आया है 10 की पावर 2 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 मिल कितना होगा 10 की पावर 4 यहाँ हो जाएगा। कितना होगा 10 की पावर 4 आई टू 10 की पावर कितना होगा -9, क्योंकि देखिए 10 और 10 मिलकर 10 की पावर 2 हो जाएगा और 10 की पावर 2 यहाँ ऑलरेडी था तो 10 की पावर 10 और 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 मिलकर 10 की पावर 4 हो जाएगा होगा। अरे भाई क्योंकि 10 की पावर 2 10 यहाँ है 10 यहाँ है तो 10 और 10 2 को 10 है तो 10 गुणा 10 यानी 10 गुणा 10 होगा तो 10 गुणा 10 को हम 10 की पावर 2 नहीं लिखते हैं 10 की पावर 2 ये बन जाएगा 10 गुणा 10 को हल करके 10 की पावर 2 ये बन जाएगा 10 की पावर 2 पहले से दिया है तो 10 की पावर 2 ये और 10 की पावर 2 ये हल किया तो कितना आएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा और 10 की पावर -9 ऐसे हल करेंगे यहाँ ऐसे उतर जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब हल करेंगे तो क्या होगा कि 128 अब देखिए 128 यहाँ पे 10 की पावर 4 प्लस में है 10 की पावर -9 है तो जब दोनों का घात एक घात प्लस में है दूसरे घात माइनस में तो गुणा करेंगे तो घात जब जुड़ेगा तो क्या होगा आपस में घट जाती है। जब एक चिन्ह क्या हो प्लस में हो दूसरी क्या हो माइनस में हो इस कंडीशन में जब घात जोड़ते हैं तो क्या होता है वो घात जोड़ते हैं क्या होता है घट जाता है। तो मतलब 4 में से 9 जाएगा नहीं तो 9 में से 4 घटाएंगे 10 की पावर 5 हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा क्योंकि -5 इसलिए होगा कि 4 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा पर अधिक में से घटाया है तो अधिक का चिन्ह माइनस तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए हमको दशमलव लाना है, हमको क्या करना है हमको 2 अंक बाद दशमलव यहाँ दशमलव लगाना है। क्या करेंगे यहाँ 2 अंक दशमलव शिफ्ट करेंगे तो 2 घात इसमें क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या होगा f बराबर क्या होगा कि 1.8 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन का बल लग जाएगा। कितना न्यूटन का बल लग जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। परंतु देखिए ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए इसको मत लिखिएगा क्योंकि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते इसको हम समझा रहे थे, इसको मत लिखिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखते हैं तो इसको यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर कि 1.8 × 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रा न्यूटन। ये हमारा क्या होगा आंसर रहेगा। परंतु देखिए अभी क्वेश्चन हमने कहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया, कहाँ तक यहाँ तक। इसमें फिर क्वेश्चन कहा दिया, इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर इसमें क्वेश्चन कहा है कि यदि उन दोनों आवेशों को यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण यहाँ पर गलती होगा दोस्तों सुधार लेगा, क्षण भर के लिए होगा, भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, संबंधित मतलब उसको जोड़ दिया जाए तो उसपे कितना बल हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, क्या था यहाँ पर हो गया था, यहाँ भर होगा, क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो समझिए क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ तक सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है यहाँ तक सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन को कहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक अगला क्वेश्चन कहा है यदि उन्हें एक तार से क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो उसपे कितना बल हो जाएगा। देखिए बाबू कह रहा था कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए क्या कहते हैं संबंधित कर दिया जाए तो कितना बल कार्य करेगा। यानी इसका मतलब सुनिए बाबू कि जब किसी आवेश को दोनों को एक साथ क्या करते हैं जब जोड़ देते हैं, जब क्या करते हैं तार से एक दूसरे को जोड़ेंगे तो उस कंडीशन क्या होता है पढ़ाए थे क्लास में कि Q की वैल्यू जो होता है कि Q1 + Q2 यानी दोनों क्या होता है दोनों को जोड़ देते हैं यानी क्या होगी ये आवेश प्लस ये आवेश दोनों को क्या हो जाएगा जोड़ के आधा कर देंगे वो क्या होगा आवेश हो जाएगा। तो Q निकालेंगे तो क्या होगा बाबू कि Q बराबर क्या होगा कि Q1 की वैल्यू कितना दिया है कि 180 मतलब 80/3 और गुणे 10 की पावर -9 इंटू यहाँ पर दिया है 160/3 इंटू 10 टू पावर -9 अपान कितना दिया 2। फिर निकालेंगे Q बराबर क्या होगा कि अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 160 सॉरी प्लस बाबू प्लस तो क्या होगा इसको हल करेंगे तो 180/3 इंटू 10 टू पावर 9 -9 और प्लस 160
160 गुना 10 की पावर माइनस 9 इंटू कितना लगा, कितना लगा, हो रहेगा कि 3 है, 3 अब बटा 2 हल करेंगे तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, इस कंडीशन में क्या बराबर होगा कि दोनों का क्या है, दोनों का हर समान होता है, अंश आपस में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा कि 160 और 80 में कितना होगा 240 इंटू 10 टू पावर कितना होगा कि माइनस 9/2 हो जाएगा, 2 3 और बटा 2 क्या होगा 2, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना होगा कि Q बराबर कितना होगा कि 240 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कितना 6 2 3 6 6 चौके 24 40, तो Q की वैल्यू कितना, जगह नहीं है देखिएगा, जगह नहीं इधर, जगह नहीं इधर देखिएगा, जगह नहीं इधर देखिएगा, जगह इधर नहीं है, यहाँ जगह नहीं, नीचे देखिएगा, इधर देखिएगा क्या दिया है कि Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, Q बराबर यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ देखिएगा Q बराबर 6 चौके 24 तो हो जाएगा 40 गुणे कितना रहेगा 10 की पावर माइनस का 9 और यही हो जाएगा Q की वैल्यू। और याद रखिएगा कि जब भी ऐसी बात होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आवेश जो होता है कि Q1 प्लस क्या होता है, Q1 बराबर Q2 हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 होगा, Q1 बराबर Q2 और Q1 और Q2 का मान कितना हो जाएगा बाबू, Q1 और Q2 का मान हो जाएगा कि 40 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। जब भी हम किसी तार को एक छड़ से संबंधित करते हैं तो उस कंडीशन में Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, समान हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 40 गुणे 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या होगा यही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब कह रहा है कि इससे बताइए वैद्युत बल क्या होगी, तो वैद्युत बल फिर निकालेंगे तो F बराबर क्या होता है कि 1/4 पाई एक्सपालन 0 1/4 पाई एक्सपालन 0 1/4 पाई एक्सपालन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो F बराबर क्या हुआ, इसकी वैल्यू होता है 1/4 पाई एक्सपालन 0 का मान पढ़ाए थे कि 9 × 10 टू पावर क्या होता है, 9 × 10 टू पावर 9 होता है, इंटू Q1 की वैल्यू कितना दिया है कि 40 गुणे 10 की पावर माइनस 9, फिर Q2 की वैल्यू इतना ही है तो कितना 40 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 अब बटा कितना हो जाएगा बटा R स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है R की वैल्यू कितना निकाले थे हम, अभी इसकी R की वैल्यू निकाले थे हम, R की वैल्यू कि 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -1 निकाला, कोई दिक्कत है, अब हल करेंगे तो हो जाएगा Q बराबर क्या होगा कि अब बिना घात वाले संख्या को एक पास कर लीजिए तो हो जाएगा कि 9 इंटू 4 का वर्ग 4 1600, 40 में 40 से गुणा करें तो 1600, तो 1600 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर -9 और 10 की पावर 9 से, तो 10 की पावर -9 10 की पावर -9 यहाँ पे है तो दोनों को जोड़ेंगे 10 की पावर -18 और जो है 10 की पावर क्या है +9 है, तो 18 माइनस का 18 में से माइनस का प्लस का 9 जोड़ेंगे तो घट जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर कितना का -9 अब बटा कितना हो जाएगा कि 10 की पावर -2। जगह नहीं है यहाँ जगह नहीं बाबू, इधर देखिएगा तो देखिएगा कि F बराबर क्या होगा कि 9। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर क्या दिया है, 10 की सॉरी बाबू 9 इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 1600 को लिख सकते हैं कि 16 गुणे कितना लिख सकते हैं कि 100, 16 गुणे 100 बराबर कितना होगा 10 की पावर माइनस का 9 और यहाँ पे 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर +2 क्योंकि 10 की पावर -2 नीचे था ऊपर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा और यहाँ पे -9 तो पहले से दिया गया है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कि F बराबर हो जाएगा 9 इंटू मतलब 9 गुणे 16, अब इसको 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर +2, तो F बराबर अब देखिए 9 में हम गुणा करेंगे 16 का तो 16 नंबर 144 होता है और गुणे 10 की पावर -2 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 दोनों का घात सेम है, तो दोनों का घात क्या है, दोनों का चिन्ह सेम है, सॉरी घात सेम नहीं दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -9 हल करेंगे तो F बराबर कितना होगा कि 144 गुणे 10 की पावर ये घटाएंगे तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। हम दशमलव को 2 अंक इधर शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि F बराबर क्या होगा कि 1.44 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट किए हैं तो 2 घात कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और इतना न्यूटन का बल कार्य करेगा, यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा, चलिए बाबू